अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, जहाँ जहाँ भी हों, दुनिया के जिस कोने में भी हों। तो आज के व्लॉग हम शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया था। ये वीक डे ही है और उसके बाद मुझे एक तो ज़रूरी काम थे। आपको पता है आजकल मेरी मसरूफियत चल रही है, ड्राइविंग क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो उसके लिए ना मतलब आपको 2 घंटे तकरीबन निकालने ही होते हैं रोज़ ना। तो फिर बड़ा टफ शेड्यूल हो जाता है बच्चों के साथ, और अपनी भी कोई ना कोई और भी मसरूफ़ियत है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी रोज़ के रोज़ ना निकल ही आती है। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना। बहरहाल मैं सुबह किचन में आ गई थी। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, वरना तो मैं डिश वॉशर में लगा के ना बस खुद से बाकी सारे काम कर लेती हूँ उतनी देर में। लेकिन आज इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे मेरे, तो मैंने कहा चलो मैं हाथ से ही धो लूँ और फटाफट इनको समेट के ना मैं ना ये साथ के साथ रखती जाती हूँ डिश वॉशर में धो के भी। तो जब उसमें से पानी ड्रेन हो जाता है ना, तो फिर मैं इनको वापस कैबिनेट्स में लगा देती हूँ। और बस फिर मैंने ये सब चीज़ें कर ली थी। आज मेरा इरादा था कि मैं आलू मेथी बनाऊंगी। मुझे ना मेथी वैसे बनाने में बहुत आसान लगती है, लेकिन ना उसका मतलब काम बहुत लंबा चौड़ा होता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में मेरी सास बनाती थी ना, और मतलब जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मेरा काम सिर्फ कुकिंग करना था। कटिंग और ये सब कुछ मुझे मेरी सास करके देती थी। आज भी जब मैं कोई काम करती हूँ ना, जैसे मुझे सब्जियाँ काटनी हो या इसे कुछ भी खाने की प्रिपरेशन करनी हो, तो मुझे मेरी सास बहुत याद आती है। वो सब बैठे बैठे मुझे सब काम करके देती थी और मुझे कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं करना पड़ता था। सब कुछ किया कराया जब आपको मिल जाए ना, तो बस फिर खाना बनाने में तो कितना ही टाइम लगता है, बहुत ही थोड़ा सा। तो बस ये 2-3 बंचेस थे मेरे पास ना मेथी के। उसको मैंने धो के मतलब काट के अच्छी तरह से धो लिया था। फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया। या तो मैं इसको विनेगर और बेकिंग सोडा के पानी में थोड़ी देर डिप कर देती हूँ, जिससे ना इसके जो भी पेस्टिसाइड वगैरह हों, जो भी इसके ऊपर स्प्रेज वगैरह हों, सब इसके ऊपर से हट जाए। और अगर ना हो, जैसे मेरे पास अभी विनेगर नहीं था, तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था ना पानी में, और इसको ब्लांच करके अच्छी तरह से फिर मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें बहुत बेसिक सी बनती है। ये रेसिपी मेरी सास की है, वो बहुत सिंपल सी बनाती हैं। सिर्फ उसमें प्याज टमाटर, बल्कि वो तो टमाटर भी नहीं डालती, टमाटर तो मैंने डाले थे। वो सिर्फ प्याज डालती हैं और सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी और आलू मेथी, बस ख़त्म। और वो इतनी मज़े की बनती है ना। खैर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए, और मतलब जो भी प्याज टमाटर का मसाला होता है ना वो करके, तो ये मैंने इसमें आलू डाल के, इसके बाद मैं शूट नहीं कर सकी। मैं चली गई थी अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए फटाफट ना। तो बस ये मेरी आलू मेथी भी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने घर आने के बाद ना, सालन तो मेरा तकरीबन तैयार ही था, और फिर घर आने के बाद मैंने रोटियां बनाई और सब बच्चों को खाना दिया, और ख़ुद भी फिर मुझे जाना था। बच्चों का दूध नहीं था, 1-2 चीज़ें और भी लेनी थी, तो मैंने कहा चलो वैसे मैं दूध लेती हूँ ब्रॉम्स से ना, मुझे बेहतर लगता है। वैसे सुना है यहाँ पे भी ना मतलब बस हर चीज़ में कोई ना कोई मसला है। जैसे दूध में भी कुछ बच्चों को हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि दूध में काफ़ी हार्मोन्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश होती है कि मैं ना ब्रॉम से ले लूँ। एटलीस्ट उनकी डेट ज़रा कम होती है ना, एक्सपायरी डेट कम होती है, तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। फिर मैंने तकरीबन 10-15 दिन का दूध ले लिया था। और आइसक्रीम का मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ, दिल तो मेरा बड़ा कर रहा था। एक तो जो मैं होम स्टाइल स्ट्रॉबेरी खाती हूँ वो यहाँ पे थी भी नहीं। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, मतलब मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, और अगर आप ले लो ना तो बस फिर तो घर में हो तो खाया ही जाता है ना, फिर कहाँ ही आप रुक सकते हैं। तो मैंने फिर बड़ा दिल बड़ा करके नहीं ली मैंने। फिर मुझे याद आया, मेरी बेटी गाड़ी में बैठी, उसने मुझे कहा था कि मम्मा आप मेरे लिए कोन्स लेके आइएगा ना। तो वो सिर्फ जो वेफल कोन्स होती है ना वो खाती है, वो आइसक्रीम नहीं खाती। मेरी बड़ी बेटी को आइसक्रीम खाती है, उसको पसंद है, वो शौक़ से खाती है। लेकिन जो छोटी बेटी है वो सिर्फ वेफल कोन्स खाती है। हम कहीं भी बाहर जाए ना, तो एक आइसक्रीम आती है और फिर हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अगर हमें सिर्फ वेफल कोन्स मिल जाएँ तो हम सिर्फ वही लेते हैं उसके लिए ना। तो यहाँ पे तो वैफल कोन्स भी बड़ी तरह तरह की मिलती हैं, मतलब कोई स्प्रिंकल वाली, कोई चॉकलेट स्प्रिंकल, जिस पर सिर्फ चॉकलेट लगी होती है, तो वो बस फिर वही खाती है। तो मैंने वो भी ले लिया था, दूध भी ले लिया था। ये सारा काम मेरा हो गया था। आज जाके मैंने बस ये दूध वूध समेटना था और कोई ख़ास काम नहीं करना था। खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था। बाकी अगले 1-2 दिन के काम थे वो मैंने समेटने थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये 2-3 दिन का मेरा व्लॉग है। तो बस ये मैं चीज़ें घर पे ले गई थी, और फिर घर जाने के बाद कोई काम नहीं किया। सुबह मुझे कुछ जाना था बैंक के काम से, वहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे लग गए। वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। बच्चों ने भी खूब तंग किया, क्योंकि पता है बच्चे कहाँ ही बैठते हैं ना एक जगह पे जाकर, उनको बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस फिर उस दिन हफ्ता था, हम फिर शाम को बाहर खाने पे चले गए, क्योंकि वीकेंड था और बच्चों को तो फिर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए जाना ही है। तो हम फिर बाहर खाने के लिए चले गए थे। आज हम आए थे जिमीज़ बर्गर,
ये ना हमारे घर के बिल्कुल करीब, और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही है। तो मुझे तो उसका टेस्ट जब मैं पाकिस्तान से आई तो तब पसंद नहीं आया था, लेकिन अब टेस्ट शायद बन ही गया है, क्योंकि यहाँ का टेस्ट बड़ा मुख्तलिफ है शायद खाने का, और मतलब सब्जियों का, गोश्त का, पानी के टेस्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है ना खाने के टेस्ट पे। तो यहाँ पे चीज़ें बड़ी फ़र्क हैं। और मुझे तो जैसे निहारी बहुत पसंद है, तो मुझे अभी तक ना, मैंने तकरीबन हर रेस्टोरेंट यहाँ का ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ की निहारी बहुत पसंद है। मतलब एक यहीं की निहारी आप खा सकते हैं। तो ये हमने निहारी मंगा ली थी, और मलाई बोटी। और वैसे तो बच्चे यही खा लेते हैं, लेकिन उनकी आज फरमाइश थी कि हमने अपनी चॉइस का खाना मंगवाना है। तो उन्होंने पता नहीं, शायद हाँ, मेरी बड़ी बेटी ने बर्गर मंगवा लिया था, छोटी के लिए तो वो चिकन नगेट्स और फ्राइज़ वगैरह वही आए थे। हमारा खाना पहले आ गया था, तो हमने बस खाना शुरू किया, और बच्चों का भी फिर खाना आ ही गया था। और बस बच्चों ने तो क्या ही खाना होता है ना, बस उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया, बाकी सारा खाना हम पैक करवा के साथ लेके चले गए थे। फिर अगले दिन हमें जाना था जी, मेरे दोस्त की तरफ जाना था। उनकी माशाल्लाह से बेटी हुई है, तो मुझे वो देखने जाना था। अब तो 2 महीने हो गए, मैं जा ही नहीं सकी। और मेरी शी इज़ वेरी डियरेस्ट फ्रेंड टू मी। तो अब मैंने उनको मैंने टाइम दिया हुआ था कि यार हम आएंगे, क्योंकि अब उन्होंने पाकिस्तान चले जाना है थोड़े टाइम बाद। तो मैंने कहा यार उनकी बेटी को ना जाने से पहले हमें ना मिल ही आना चाहिए, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों इतनी मसरूफ़ रही थी, और ज़ाहिर है वो भी फिर काफ़ी ही मसरूफ़ रही होंगी। तो फिर मैंने कहा चलें आज टाइम निकाल के ना उनके घर चक्कर लगा के आते हैं। तो मैं कपड़े देख रही थी, और दिल तो मेरा बहुत तरह के कपड़े पहनने का कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसको सिंपल ही रखती हूँ ना। और क्योंकि यहाँ पे कोई ओकेजन होता ही नहीं है, मतलब आप कहाँ ही जाएंगे, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मैं सोचती हूँ मैं इतने कपड़े क्यों लाई, यहाँ आपने कहाँ ही पहन के चले जाना है इतने कपड़े। तो बस फिर मैं थोड़ा बहुत तैयार हुई थी, मेरे पास 2-4 चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने ना मेकअप अपने ऐसे रखा हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा हुआ। क्योंकि ना मेरे बच्चे जो है ना, वो बिल्कुल मेरी हर चीज़ तहस नहस कर देते हैं। और अगर सपोज़ मैंने सामने अगर इसको ऑर्गेनाइज़र में रख दिया ना, तो फिर तो मेरे मेकअप का कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं इसको ऐसे एक बैग में रखती हूँ, मेरे 2-3 बैग्स हैं, मैं उसमें रख के ना बच्चों की पहुँच से दूर रखती हूँ। तो जब मुझे चाहिए होता है तो मैं वो बैग्स निकाल लेती हूँ अकॉर्डिंगली कि मुझे किस तरह का मेकअप करना है। तो फिर ज़रा चीज़ें आसान रहती हैं, बच्चों की पहुँच से भी दूर रहती हैं। तो चीज़ें तो मेरे पास बहुत सारी हैं। और अभी मैं पाकिस्तान गई थी, तो मेरी बहन ने भी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, बल्कि वो मेरे लिए स्वीडन से सारा सामान लेके आई थी। वो स्वीडन में होती हैं, तो वो मेरे लिए आधे से ज़्यादा मेकअप तो स्वीडन से लेके आई थी। तो पर इस्तेमाल ही कहाँ होता है, मेरा तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। अब आगे शायद जब कभी जॉब करूँगी या कभी ऐसा कुछ मामला हो, तो फिर शायद चीज़ें इस्तेमाल हों, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो बस मैंने ये अपना थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया था, बच्चों को मैंने तैयार किया। बच्चों को तैयार करना, आजकल तो बच्चों की चॉइसेस ही ख़त्म नहीं होती। मतलब मैंने उनके लिए कुछ निकाला, फिर उनको कुछ पसंद आ रहा था, फिर उनको मैंने समझाया बेटा नहीं, जो मम्मा कह रही है वही पहन लो। और ये ना मेरी आजकल फेवरेट लिपस्टिक है शी ग्लैम की। ये मेरा, आप कह लें आजकल फेवरेट शेड मेरा यही है। तो बस फिर मैंने अच्छे से तैयार हो गई थी, मतलब बहुत सिंपल सी। और मैं अपने लिए ज्वेलरी निकाल रही थी, फिर मैंने कहा यार नहीं छोड़ो, फिर मैंने एक ही अंगूठी निकाल के पहन ली थी, ये जो पिंक वाली आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, बस मैंने यही निकाल के पहन ली थी। और फटाफट बच्चों को तैयार किया। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनके पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ा, मैंने उनको उनकी पसंद के कपड़े भी पहना दिए। और बस मैं भी फटाफट तैयार हो गई थी, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि बस जल्दी से उनके घर जाके उनको भी ज़्यादा तंग ना किया जाए। ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, तो फिर बच्चों को ज़्यादा से टाइम देना गेस्ट को बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी जब आप बिल्कुल अकेले हो ना। तो मैंने फिर बस उनके लिए थोड़े बहुत गिफ्ट वगैरह, तो मैंने ऐसा कोई गिफ्ट तो नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा शायद कैश देना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि अपनी पसंद से जो भी उनको चाहिए होगा वो अपने लिए चीज़ें ख़रीद लेंगे। और मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि मम्मा आपने ना इसके ऊपर फ्रॉम सारा लिखना है, टू सारा, फ्रॉम सारा और फ़ातिमा। तो क्योंकि मेरे बच्चों की बेस्टेस्ट फ्रेंड हैं वो, क्योंकि उनके जो बड़े बच्चे हैं दोनों, वो मेरे बच्चों की एज फेलो हुई हैं। तो मेरे बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना उनके घर पे जाने के लिए। तो बस अभी आप मेरे बच्चों की खुशी देखिएगा, इतने ज़्यादा खुश थे, और कब से इंतज़ार कर रही थी कि बाबा हम कब जाएंगे सारा को देखने। बस हम सारा को देखने चले गए थे जी, मेरी दोस्त के घर। काफ़ी टाइम बाद गई थी मैं, और मेरा ख़्याल पाकिस्तान से आने के बाद तो शायद नहीं, एक दफ़ा मैं पहले भी गई थी, और अब मैं दूसरी दफ़ा जा रही हूँ। बस फिर मैं चली गई थी, क्योंकि घर तो मेरे घर से उनका करीब ही है, बिल्कुल 1-2 मिनट की वॉक है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में ही है ना। तो बस हमने फिर जाके बेबी को मिला, और मेरी एक और फ्रेंड भी साथ आई हुई थी, और हमने फिर खाना वाना खाया। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था उन्होंने, बच्चों को मिले, बच्चे खेले, और फिर मैं उनको लेके घर वापस आ गई थी। और अब मैं अपने व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और
मेरे इंस्टा को भी फॉलो कीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। Fantastic.